हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और आज हमारे साथ मौजूद है हिसार से सांसद जयप्रकाश जी। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के जो मंथन है वो चल रहा है और कब तक जो पहली लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की कब तक वो आनी निश्चित है। तो जयप्रकाश जी, पहले तो दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जयप्रकाश जी, जो मीटिंग भी उस जो शीर्षक है उनकी भी हो चुकी है, तो कब तक जो पहली लिस्ट आने का सुझाव हो सकता है? देखिए, अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है 2 दिन पहले और प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया जो कांग्रेस हाईकमांड करेगी, वो सबको मंजूर है। और सिस्टम ये होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, 4 एक चेयरमैन साहब हैं, 3 मेंबर हैं और चौधरी उदयभान जी और हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब लोग बैठेंगे और ये फिर स्क्रीनिंग करेंगे। तो स्क्रीनिंग में जो जो ठीक बैठेंगे, जो पार्टी क्राइटेरिया बनाएगी, तो उसके हिसाब से फिर ये ऊपर भेज देंगे लिस्ट। तो जयप्रकाश जी, क्या कुछ क्राइटेरिया की अब की बार बात हो रही है? किस को टिकट मिलेगी, क्या कुछ देखा जाएगा अब की बार और कितने नए चेहरे होंगे? देखो, क्राइटेरिया तो बड़ा स्पष्ट सा है, जिताऊ, टिकाऊ, यही है। पहले तो जो आज तक की पार्टी की सोच है, बाकी तो जो हमारी इलेक्शन कमेटी के लोग हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वो फैसला फाइनल करती है। लेकिन अब जो है हुड्डा साहब और ये उदयभान जी, ये सारे मिलके अब कैंडिडेटों का पैनल तैयार करेंगे, वो इन लोगों का है। उसमें क्या क्राइटेरिया तय करेंगे वो ये लोग जाने। हम तो छोटे से मेंबर थे, मारा लिया हो, अब सारा इन्होंने करना है, हुड्डा साहब ने और प्रदेश इलेक्शन कमेटी का फैसला हो गया। अब जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है वो करेगी। तो जयप्रकाश जी, जेपी दलाल का भी एक बयान आपके सामने भी आया होगा, सुना भी होगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बाई चांस बनती है तो जो दिल्ली की सरकार है वो 6 महीने नहीं चलने देगी। बाई डिफ़ॉल्ट जीत गया बेचारा, उसका गांव में घुसकानी। मैं तो घुसकानी गांव के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना भारी बहुमत से जिताया। मैं कहूँगा अपना गांव संभाल ले, बाकी तो फिर बाहर देख ली कड़ियाँ, कुछ नहीं। ये बेकार बात करते हैं, इनके बड़े बोलेपन की वजह से ही लोगों ने इतना भारी मत हरियाणा प्रदेश में दिया है। और विधानसभा के चुनाव में मैं नहीं समझता कि जेपी से लेकर के जेपी दलाल से और कालका तक इनका सुपड़ा साफ होगा। ठीक रहा सेंटर के कई हादसेंगे। अब देख लिया ना, अपने पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ, जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं जेपी दलाल से, आपके प्रधानमंत्री तो जवाब ही नहीं दे पाए, स्टैंड ही नहीं कर पाए। तो इसलिए यार वो तो ड्रामा का टाइम का जा लिया। लोग भारत के प्रधानमंत्री की थोथी गारंटी से उब चुके हैं, जुमलों से उब चुके हैं, लोगों ने मन बना लिया है और राहुल जी की बात का जवाब दिया हो तो देश का दे। तो जयप्रकाश जी, अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को कि जो चुनाव का ऐलान किया गया है वो आगे तारीख बढ़ाने के लिए। तो आप कहाँ देखते हैं इस प्रतिक्रिया को? ये फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, हर चीज़ चरम सीमा पर है। अब इनको पता है कि तुमने जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तो जब आप ये देखिए, पहली बार है कि किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ये पता ही ना हो कि चुनाव कब हो रहे हैं। कैथल में तो थे नायब सैनी साहब, अब ये चिट्ठी उस वक्त कौन देखा इनने? इन पर तो उन्हें श्राद्ध लाग रहे हैं, आगे पाछा कर लो। और क्या कारण था? केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की रिकमेंडेशन से आनन फानन में
हमारे उस दिन 3 कार्यक्रम चलने थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब, उसकी जो पॉपुलरिटी हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, और यात्रा में जो जोश आया लोगों में, जनाधार बढ़ा, और 25 तारीख को यानी कल के दिन उदयभान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक रथ यात्रा चलनी थी। उदयभान जी की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व। तो इन्होंने देखा कि जो सीआईडी की रिपोर्ट आई कि 50,000 आदमियों के बीच में हुड्डा साहब रथ पे बिठाएगी 50,000 जनता कुरुक्षेत्र की धरती से, तो विचलित हो गई हरियाणा सरकार। अगले दिन फिर आ गया अखबार में कि राहुल जी जींद में 5 लाख से ऊपर लोगों की रैली करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली का ऐलान हो गया गुड़गांव के पास मानेसर में। तो इन्होंने देखा भी 5 लाख से ऊपर लोग आगे तो मारे गए थे। ये आनन फानन में जो फैसला लिया डर से, ये जो 3 यात्राएं 3 रैली मैंने कहा, इनके भय से जल्दी में कर दिया, फटाफट कर दियो, फटाफट कर दियो। मेरे ख्याल में नसरात देखे को नहीं, क्योंकि इनसे कुदरत भी नाराज़ हो रहा है, राम भी नाराज़ हो रहा है, राजनीतिक तौर से भी नाराज़ है कि जहाँ जहाँ अयोध्या में आ रही, हनुमान जी का जो हमारा जगह है सबसे बड़ी पवित्र, हम सालासर को मानते हैं, वहाँ भी आ रही, खाटू श्याम जी के इलाके में भी आ रही, चित्रकूट के इलाके में भी आ रही, शिव महाराज की जहाँ धरती है वहाँ भी आ रही। तो सारे तो भगवान रूस गए थे, क्योंकि झूठ बोलना है मेरे बेटे। तो जयप्रकाश एक और बात बताइए कि जैसे अभी विधानसभा चुनाव है, कलैत से आपका बेटे का नाम जो विकास आरण है उसका नाम सबसे ऊपर चला हुआ है, अगर उसको टिकट मिलती है तो कितना मार्जिन से आप जीत सकते हैं विकास आरण? देखिए, ये तो फैसला पार्टी करेगी। सर्वे हुआ है, सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी। विकास फिट बैठेगा इसको मिलेगी, कोई और आएगा तो उसको मिलेगी। लेकिन मुझे ये पता है कि विकास कई वर्ष से जो मेहनत कर रहा है, आपको याद होगा हाथ से हाथ मिलाओ, साइकिल यात्रा की, गांव में सोया, गांव में रहा, गांव में खाया, उसके बाद फिर प्रोग्राम चलते रहे। फिर अब पीछे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो ये शुरू की है हरियाणा मांगे हिसाब, घर घर गांव गांव जाकर के वो किया, तो लग रहा है वो अब लोग कितना आशीर्वाद देंगे ये तो लोगों पे निर्भर है। मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो लोगों की मर्जी भाई। लोग उसकी लीडर से उसको जो कैंडिडेचर है उसको स्वीकार करेंगे, कितना करेंगे ये मैं नहीं कह सकता। ये सब टिकट मिलने के बाद फिर जनता बताएगी। तो जयप्रकाश जी, अभी 2-3 दिन पहले जन आशीर्वाद रैली थी कलैत के अंदर, लगभग 20 कैंडिडेटों की मतलब दौड़ वहाँ पर थी, लेकिन कमलेश डांडा जो राज्य मंत्री थी, पहले पूर्व राज्य मंत्री थी, उन्होंने रैली के अंदर खुद हिसाब दिया है, तो इसको आप कहाँ देखते हैं? क्या हिसाब दे दिया उन्होंने? अब जितने भी विकास कार्य है उनके टाइम में हुए हैं, ऐग हुए हैं। अरे भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कमलेश से तो चर्चा नहीं करूँगा, बट इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मेरी खुली चुनौती है कि वो ये बताए कि कलैत में क्या किया, हरियाणा में क्या किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस दिन कुर्सी छोड़ी, हरियाणा सरकार के सिर पे कर्जा था लगभग 65 और 70 हज़ार करोड़ के बीच में, और जब ओम प्रकाश चौटाला ने कुर्सी छोड़ी शायद 55,000 के आसपास कर्जा था, 50,000। हुड्डा साहब ने उसने 10 साल में 5 थर्मल पावर प्लांट, हाइडल प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी, एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो, आपकी रेलवे लाइन। अर्जे नहीं बेरा हो बीजेपी वाले बता दूं, हांसी से रोहतक, जींद से सोनीपत। और पहली बार है कि प्रदेश सरकार, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, सारा ज़मीन का मुआवजा हरियाणा सरकार ने दिया। इन नकम्यों ने 1 इंच तो मेट्रो नहीं बढ़ाई,
1 इंच रेल नहीं चलाई और ज़मीनी नहीं रेल लाइन नहीं बनाई, एक एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनाया। ये जो आप एक्सप्रेस हाईवे देख रहे हो हरियाणा में, जींद कैथल और हिसार के बीच में, ये टोटल प्रोजेक्ट यूपीए गवर्नमेंट का था। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे जब वो प्रपोजल है को नई बनेगी तो मैं बता दूँ। कितने माइनर बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, बल्कि इन्होंने तो नाश कराया है। क्या का हिसाब देंगे? हिसाब मुझे दो। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, 300 एकड़ ज़मीन इकट्ठी करके झज्जर की जनता ने बाड़सा में एक जगह बनाई सारी, और 17 टावर बनने थे एम्स के, 17, केवल एक टावर बना करके उसका नाम है कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाकी बंद कर दिया। वहाँ रेवाड़ी में झूठ बोलते रहे, पत्थर दर्दें ठा लिया, दर्दें ठा लिया। आज तक उस पर जो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था उससे आगे एक ईंट नहीं लागी। और आज कर्जा पता है कितना हरियाणा सरकार पे? नौकरी हुड्डा साहब के टाइम में लाख लागे थे, कलायत में देख लो कितने हज़ार बच्चे लगे थे, आज एक भी नौकरी नहीं। कलायत में कितने माइनर बने थे? 5, आज एक भी माइनर बनाया तो बता दो। कलायत की एक जीवन रेखा है 8-10 गामा की, अनाज मंडी के पास हेड बनवाना, कॉलेज बनाना, सब डिवीज़न बनाना। अगर कलायत में सब डिवीज़न बना तो सब डिवीज़न हॉस्पिटल उसी की वजह से बना। कलायत में सब डिवीज़न बना तो मिनी सेक्रेटरीट बना। कलायत में सब डिवीज़न हुआ तो कम्युनिटी सेंटर बने। तो सारों का जो कुछ हुआ तो कांग्रेस ने किया, हुड्डा साहब ने किया, जयप्रकाश ने कराया है। अब मनोहर लाल ने किए, ना मुझे नैब सैनी न को काम करे तो बताया। जो कर्जा पता कितना हरियाणा सिर पे? 4,30,000 करोड़। एक थर्मल बनाया हो, एक हाइडल बनाया हो, 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई हो, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, एक कोई आईआईटी बनाई हो, आईआईएम बनाई हो, एम्स बनाया हो, सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई हो, तो करे कि वह खाएंगे सारा माल। अब तो इनसे हिसाब लेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 1 तारीख को जनता फैसला करेगी, 5 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनेगी। बनते ही जनता की एक ही मांग है। जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, बोला जेपी माल खा गए सारे, पाई पाई का हिसाब लियो। अब इनको छठी का दूध याद आएगा कि इतना कर्जा लेकर के पैसा कहाँ गया। संविधान खतरे में, आज़ादी खतरे में, नौजवानों का रोजगार, कौशल रोजगार निगम क्या है? ये साहूकारों को एक स्थान दिया है कि कच्ची नौकरी पर रखो, पक्की किसी ने दो ना एससी को रिजर्वेशन, ना बीसी को, ना स्पोर्ट्स पर्सन को, ना एक सर्विसमैन को। तो ड्रामा है, ये ड्रामा खत्म हो गया। जी बिल्कुल। देखिए जयप्रकाश जी से बातचीत की गई, इन्होंने कहा कि 5 आने वाली चुनाव के बाद, काउंटिंग के बाद 5 तारीख को जो सरकार होगी कांग्रेस की होगी। कैथल से मनोज मलिक, दैनिक भास्कर।